ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम लिंग लिंग चामुंडाय विचे नमः। ओम लिंग लिंग चामुंडाय विचे नमः। आप सभी सृष्टि के जड़ चेतन के कल्याण के लिए आप सबको शारदीय नवरात्रा की शुभ अवसर पर मां जगत जननी मां भगवती की चरणों में सत सत नमन। आप सबका कल्याण करे मां भगवती। और इस पावन पर्व पर आज शक्ति स्वरूपा मां भगवती की दिव्य आराधना करते हुए पूरे देश और पूरे विश्व में तत्वज्ञानी लोग जो इस प्रकृति के मर्म को जानते हैं, जो ये जानते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, बिना शक्ति के सब हो जाता है। और शक्ति ही जो सारे जड़ चेतन में शक्ति रूप चेतन रूप और ब्रह्म रूप और आत्म रूप से विराजमान है, उस परम ब्रह्म परमेश्वर आदि शक्ति मां भगवती के श्री चरणों में नमन करते हैं। ओम लिंग लिंग चामुंडाय विचे नमः। मां भगवती के अनेक रूपों के बारे में शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक 2023 में मनाया जा रहा है। कल सनातन धर्मियों ने अपने पूर्वजों को श्राद्ध तर्पण अर्पण करने के बाद आज से मां भगवती की, मां शिव शक्ति की, मां आदि शक्ति की, मां जगत जननी की आराधना की का पर्व शुरू होता है। और ये विजयदशमी शक्ति स्वरूपा मां क्या करते हैं, जिसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अनादि काल से जब जब हो धर्म की हानि, तब ये दिव्य शक्तियां कभी मां भवानी के रूप में, कभी भगवान कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, ये तमाम अवतरण लेकर इन निशाचरों का, इस आसुरी प्रवृत्ति का, आसुरी प्रवृत्ति क्या है और सात्विक प्रवृत्ति क्या है। आसुरिक प्रवृत्ति यह है केवल मैं हूं, मेरा ही रहे और मेरा ही सब कुछ चले और कोई ना हो, यह आसुरी प्रवृत्ति है। मैं रहूं, दूसरा क्या है। और सात्विक प्रवृत्ति क्या है, औरों को हंसे देखो मानो हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। सर्वभूत हिते रता, सारे प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, सब में परमात्मा का स्वरूप समझ के, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप है इस सृष्टि में जो भी जड़ चेतन में जो भी विद्यमान है, चर अचर अनंत कोटि ब्रह्मांड। ये भारतीय संस्कृति केवल इस पृथ्वी की बात नहीं करती है, अपने सौर परिवार की बात नहीं करती है, अपने केवल इस सौर मंडल की बात नहीं करती, ये सकल सृष्टि की अनंत कोटि ब्रह्मांडों की जिसकी बात करती है। सबके कल्याण, सर्वभूत हिते रथा, चाहे जड़ हो चेतन हो, सभी प्राणियों के कल्याण के लिए कामना करना ही
और उसके लिए कर्म में रत रहना ही, उसमें हमारे मनुष्यों ने कहा था हमें मोक्ष की कामना नहीं है, राज्य की कामना नहीं है, नाम की कामना नहीं है, यश की कामना नहीं। हम तो केवल ये देखते हैं ये सकल सृष्टि का कल्याण हो, जीवों में सारे जड़ चेतन अपने लक्ष्य के लिए, जिसके लिए जीवन धारण कर रखा है, उसके लिए, उस लक्ष्य में सारे जड़ चेतन रत रहें, परमात्मा की अपार कृपा रहे, किसी में दुख दर्द का कोई व्यथित न हो, यही है। और आसुरी प्रवृत्ति क्या है? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधुर विपरीत में ज्ञानाय दानाय रक्षणाय। जो सारे संसार के कल्याण की कामना करता, सब में परमात्मा सर्वभूत हिते रता, जिसमें कृष्ण जो सारे जड़ चेतन में मां, इसीलिए ये दुर्गा सप्तशती में कहा, मार्कंडेय पुराण में ये कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थितां नमतस्यै 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 नमो नमः। सब जगत जननी है, उसके बिना वो शक्ति स्वरूपा है। शक्ति का स्पंदन, जो हमारे प्राण का स्पंदन हमारे शरीरों में होता है, ये जीव मात्र का है। ये जीव अपने इस जीवन के चक्र में चलता है, उसको दिशा देने का, उसे जीव शक्ति देने का, उसको आगे बढ़ने का, उसे लक्ष्य पे ले जाने का काम करता है। तो मां भगवती हमारी कुलिष्ठा, मां भगवती बचपन से ही, हम जब आंख खुली तो अपने माता पिता, बौड़ा बड़ी परिजनों को, ग्रामीण जनों को, स्थानीय जनों को देवी पूजा करते देखते थे। हमारी कुलिष्ठा मां भगवती है। उसके बाद हमने देखा गांव में तमाम पांडव नृत्य होते थे, उसमें मां भगवती तमाम आसपास के क्षेत्रों में, कहीं मां भगवती की अठवाड़ चलती है 9 दिन के, कहीं नवदुर्गा पूजन होता है, ये तमाम चीजों में। तो हमने वही कहा था कि या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण, जब जड़ चेतन में परमात्मा मां भगवती मां के स्वरूप में है, तो उसके नाम पर बलि लेना या किसका अहित करना भी मां भगवती का अपमान करना है, उसकी सर्वसत्ता का अपमान करना है। इसलिए हमने कहा था, हमने अपने परिवार में सात्विक पूजा का, पहले तामसिक पूजा होती थी, उस पूजा को हमने आग्रह पूर्वक अपने पूर्वजों से, पिताजी से, माताजी से, बौड़ा जी से, बौड़ी जी से और अपने कुल परिजनों और गांव वालों, जहां तक भी हो सके, हमने कहा ये पशुओं की बलि नहीं, कि या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थितां नमतस्यै। कौन ऐसी मां होगी जो अपने बच्चे का बलि नहीं ले सकती है? उसकी अमंगल की कामना करने वालों से भी मां खुश नहीं होती है, जो उसके बच्चे का, उसकी संतानों का अमंगल की कामना करते हैं। सोच भी सकते हैं, ये पता लग जाए कि मेरी संतान के खिलाफ को विचार रखता है, उसके अहित के बारे में सोचता है, तो मां बहुत व्यथित होती है, उसको दिल से खुश नहीं होता है। जिसकी ये सकल सृष्टि ही अपनी एक संतानों के रूप में, उस मां के नाम पे वो किनको कहती है, किसकी बलि दो? अपनी तामसिक प्रवृत्तियों की बलि दो। कौन सी तामसिक? कि केवल मैं हूं, सबके हित के कल्याण का न करने वाले, जलनशील प्रवृत्ति के, दूसरों को त्रास देने वाले, दुख देने वाले, दूसरों को अहित करने वाले, संताप देने वाले, सारे जगत के हितों पर कुठाराघात करने वाले, इस प्रकार की तामसिक प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए, उनकी बलि देने के लिए कहा था। जो बात होती है नाथ संप्रदाय की, जिसमें गोपीचंद की
वहां सिद्ध संत ने, वो गुरु ने कहा था कि इस प्रकार से इतनों की बलि चाहिए, तो शब्दों का भावार्थ न समझने वाले, मूल अर्थ न समझने वालों ने उन्हें सामान्य पशु पक्षियों की बलि दी। पशु पक्षियों अपने हित चाहने के लिए दूसरों का अहित करने वालों का कहीं भी हित नहीं हो सकता है। भगवान ने ये कहा है, भगवान राम ने लक्ष्मण को बताया कि हे लक्ष्मण, ना को सुख दुख दाता, निज कृत कर्म फल पाए सब भ्राता। अपने कर्मों का फल सब भोगते हैं। संसार में कोई एक दूसरे का दिया हुए कर्मों से आगे नहीं बढ़ता। सब अपने कर्मों के अनुसार इस सृष्टि चक्र में आते हैं और उसी के अनुसार जन्म लेते हैं। कौन सा गुण उसमें प्रभावी है, उस क्षेत्र में, उस परिजन में, उस परिवार में, उस परिवेश में पैदा होगा, उसके किन किन के साथ लेन देन सांसारिक संबंध है, उनका भी बंटवारा हो। तो इसलिए जीवन में केवल एक चीज, संसार में अगर किसी को मुक्ति चाहिए, परम धाम परमात्मा की असीम कृपा चाहिए, तो कभी भी किसी के भी जो आपका अहित भी चाहता है उसके अमंगल की कामना ही तक भी न करो। काम करना तो दूर, कामना भी न करो तो सारा सृष्टि आपके लिए उज्जवल होगी। सारे रास्ते मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। औरों को हंसते सहनो बहु। तो ये जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत सही मार्मिक शब्दों में, औरों को हंसे देखो मनु, जो ईड़ा और मनु का जो प्रसंग है, औरों को हंसे देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। सबके सुख में अपना सुख देखने वाला ही संसार में असली मां का भक्त होता है, असली सनातन का ध्वजवाहक होता है, असली परमात्मा का सेवक होता है, परमात्मा का रूप होता है। ऋषि और मुनि होते, बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी, बड़े बड़े रिद्धि सिद्धि पाने वाले भी, जब तक ये समत्व का गुण नहीं आएगा, सब में परमात्मा का समभाव नहीं होगा, तब तक उसके मन निर्मल नहीं हो सकता है। तब तक उसका प्रारब्ध के जो कर्म हैं वो मुक्त नहीं हो सकते। ये सर्वभूत हिते रथा का नामक ऐसी औषधि है, अमृत है, जिसको पीने से आदमी संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा के श्री चरणों में सदा के लिए। ऐसे लोग जो इस प्रकार के भाव रखते हैं वो बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं के समतुल्य होते हैं। हमारे ये कहा, आज जो शारदीय नवरात्र शुरू है और आज ही के दिन पृथ्वी में जो वैकुंठ लोक है, बद्रीनाथ साक्षात भगवान विष्णु का धाम है, वो क्षेत्र है नारायण क्षेत्र। नारायण क्षेत्र में आज नंदा देवी का जागरण हो रहा है, नैनी देवी का। भटियाणा में कड़ाकोट पट्टी में नानबगढ़ क्षेत्र में नारायण क्षेत्र है, वहां नैनी देवी का आज जागरण होगा। रात में अभिषेपित मंत्रों द्वारा वहां पे नंदा देवी का, नैनी देवी का आह्वान किया जाएगा, उसे जागृत किया जाएगा मंत्रों से, उसे उन्हें जागृत किया। नाग कन्याएं थी, तो वो भी शारदीय, उसमें वो 177 दिन का जो मेला चल रहा है, उसमें भी हमें जाना था, पर परमात्मा की ये इच्छा थी हम यहीं पे, उस समय हम यहां रहे। यहीं से हम नैनी देवी को भी नमन करते हैं, जिस या देवी सर्वभूतेषु विभिन्न रूपों में है, उस तमाम रूपों को नमन करते हैं। वो मातृ रूप में है, वो सखी रूप में है, वो प्राण रूप में है, वो तेज रूप में है, वो जल रूप में है, वो वायु रूप में है।
ये तमाम जो दिव्य शक्तियां हैं, जो पंचभूत तत्व हैं, ये तत्व ही माता, मातृ शक्ति, ये देवी का है, ये भगवती का है, ये मां अंबे का है, जगत जननी का है। ये सांसारिक वैचारिक से ऊपर उठकर जब निष्काम कर्मयोग से व्यक्ति मां भगवती की आराधना करता है और सकल सृष्टि की कामना करता है, तो वो सारा सृष्टि ही उसे वैकुंठमय हो जाता है। तो आज प्रथम दिन है नवरात्रा का, जिसमें ये कहा गया है, आराधना करते हैं शक्ति के उपासक, मां भगवती के भक्त ये उपासना करते हैं। प्रथम शैलपुत्रीश्च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति कुष्मंडा, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रिश्च, महागौरी चाष्टकम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रतिकीर्तितम उक्ताय, तानि च नमामि ब्रह्मे नीतमाम। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। महामाया के अनेक रूपों से लोग अनेक सिद्ध पीठों और अनेक नामों से आराधना करते हैं, परंतु मूल ये है सर्वभूत हिते रता, सारी सृष्टि को मां जगज्जननी परमात्मा स्वरूप समझकर सबके कल्याण के लिए सर्वभूत को अपने स्वरूप समझ कर किसी के मनसा वाचा कर्मणा किसी का भी अहित न करना ही सबसे बड़ी मां भगवती की स्तुति है। जो सनातन का धर्म है, भले ही हिंदू धर्म के लोग दावा करें कि करोड़ों लोग हैं, पर असली सनातनी कौन है? जो अन्याय के खिलाफ भगवान कृष्ण और मां भगवती की, हमारे देवी देवताओं ने कभी ये नहीं कहा अन्याय के सामने शरणागत होने का। उन्होंने अन्याय का प्रतिशोध करने के लिए कहा, उसका विरोध करने के आपने जीवन के भय को छोड़ के, मृत्यु के भय को छोड़ के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले, अन्याय के खिलाफ कुरुक्षेत्र में उतरने का वो दिया। परंतु पता नहीं हमारी ऐसी कायरता, ये गुलामी, विदेशी आक्रांताओं के कारण ऐसी गुलामी, ऐसे कुविचार, कुसंस्कार इस पृथ्वी में पड़ गए। एनी बेसेंट ने कहा था, कांग्रेस के अध्यक्ष ने, कि भारतीय संस्कृति को छोड़कर ये ढोंगपने को आत्मसात करने के कारण भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये तथाकथित जो भी मध्यमार्गी और अन्याय के खिलाफ मूक रहने की बात है, उससे भारत का कितना अहित हुआ। भारत के टुकड़े कर दिए गए पर मौन रहे अन्याय के खिलाफ। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आजादी के 76 साल बाद देश की सरकारों ने शिक्षा, ये शिक्षा नहीं दी। क्या शिक्षा नहीं दी? विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अयम निज परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वसुदेव कुटुंबकम। अरे अन्याय के खिलाफ खड़े होने की शिक्षा नहीं दी, केवल लूट खसोट का जो मकाले की शिक्षा है, या उसके बाद की जो शिक्षाएं हैं उससे पथभ्रष्ट हो गया। उसमें देश को अपना नाम नहीं मिला, अपनी भाषा नहीं मिली, अपनी संस्कृति नहीं मिली, अपना न्याय नहीं मिला, अपनी सभ्यता नहीं मिली। भारतीय प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, जिससे ये सोने की चिड़िया थी भारत, ज्ञान में अद्भुत था। ये तमाम चीजें जब तक भारत के प्रति नहीं होगा, जब तक ये शिक्षा में नहीं आएगा, जब तक गुलामी के कलंक को मिटा नहीं दिया जाएगा,
तो वो कब होगा? जब शिक्षा से ये सिखाया जाएगा भारतीय संस्कृति क्या है। अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना भारतीय संस्कृति है। हमारे देवी देवताओं ने, चाहे मां भगवती ने असुरों के प्रति कभी वो नहीं किया, उनका मर्दन किया। महिषासुर काल से लेकर तमाम राक्षसों का, काल रात्रि का। जो मनुष्य जिस प्रकार अभी देखो किस प्रकार से आसुरी शक्तियां सर उठाकर इस समय जो हमास द्वारा इस्राएल में किया गया, यह उसके बाद इस्राएल द्वारा किया जा रहा है, यह आसुरी प्रवृत्ति किया। आसुरी प्रवृत्तियों का दमन होना चाहिए। उनको माफ करके पूरे विश्व की शांति खत्म होती है। जब तक देश के लोगों को यह नहीं बताया जाएगा ये अपराधी हैं, ये गुनाहगार हैं, तब तक देश की जनता किस दिशा में जाए। ये सरकार का दायित्व है, ये देश की शिक्षा व्यवस्था का दायित्व। इसलिए मां शक्ति की सबसे बड़ी आराधना है कि हमारे शस्त्र अस्त्र शस्त्र से विहीन कर देना भारतीय समाज को, ये बिल्कुल गलत है। अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है नवरात्रि विजय। हमारे यहां चीन आज अगर भारत की इतनी जमीन, हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन चीन और पाकिस्तान कब्जा किए हुए हैं, हमारे संसद से लेकर सामरिक प्रतिष्ठानों पे, नागरिक प्रतिष्ठानों पे हमला करता और हम कायरता से देखते रहे। हमने कहां तहस नहस किए जिस प्रकार से इस्राएल ने हमास के तमाम अड्डे तहस नहस किए। इस प्रकार के तहस नहस जब तक न करे भारत, उनसे क्रिकेट खेल के नहीं होगा, उनको तहस नहस करके को आसुरी शक्ति। ये शक्ति की पूजा का उद्देश्य है, ये शिक्षा देती है सनातन। विजयदशमी का पर्व ये आसुरी शक्तियों का संहार करो। भगवान राम ने कभी ये नहीं कहा मन में जाकर तपस्या तक ही सीमित रखो। उन्होंने कहा कि विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मां शक्ति की सबसे बड़ी आराधना यही है कि व्यक्ति का ये विवेक होना चाहिए, जड़ चेतन में सब परमात्मा का स्वरूप है और इस सृष्टि को, जो मां का एक अद्भुत सृष्टि है संतानों की, उसके कल्याण में, उसको खुशहाल बनाने में हमारा क्या योगदान होगा वो दे। और जो इस शानदार बगीचे को तहस नहस करना चाहता है, उस आसुरी शक्तियों पे अंकुश लगाना, यही मां की भक्ति है, यही सनातन का सार है, यही सृष्टि का कल्याण है। और मां की पूजा करके नाम पर निरपराध पशुओं की बलि देने वाले भी आसुरी होते हैं। वो मां के मूल अर्थ को न समझ से उनको उन पर कलंकित करने का काम है। इसलिए हमारा ये मानना है कि जागृत आदमी का, एक बुद्धिमान आदमी का, विवेकशील आदमी का एक ही कर्तव्य है, वो अज्ञानता आसुरी प्रवृत्तियों को दूर करते हुए सबके कल्याण के लिए समर्पित रहे और ये आराधना करे, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण सस्यशाम नमतस्यै 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 नमो नमः।